हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पर क्या पड़ता है। योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल, ठीक है। और क्यों का तो कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा वही साफ नज़र आ रहा होगा। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। यहाँ ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कार्ड आया जो कि परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसको ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का क्या इम्प्रेशन पड़ता है। What is your personality impression on others? आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन दूसरे लोगों पे। द थिंकिंग मैन, नंबर 46। एंजल ऑफ बैलेंस 48। 40s में हैं या तो आपके 40s में नंबर आ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन दूसरे लोगों पर 33। डोर टू रोमांस। ऑलराइट, द मून, द गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52। वेल, आज मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ ये लोग कोई कच्ची उम्र के लोग नहीं हैं। पहली बात, इसमें खातून भी नज़र आ रही हैं, साहब बहादुर भी नज़र आ रहे हैं। जो ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के वो ये। द थिंकिंग मैन, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन, इमीडिएट एक्शन नहीं लेने वाले, और अपनी परसेप्शन को, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बहुत सोच विचार करके ही किसी के सामने प्रेजेंट करना, और अपनी डिज़ायर्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। जो ख़वातीन हैं उनके उनके उनका सबसे बड़ा पर्सनालिटी इम्प्रेशन ये कि आपके अंदर मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होल्ड करते हैं। और जो मर्द हजरात हैं, आपकी पर्सनालिटी का ये कि आप बहुत सोच विचार करके बहुत ही गौर व फिक्र करने वाले इंसान हैं। दूसरी तरफ ये कि लोग जब आपको देखते हैं तो कोई भी आपकी कंपनी यानी आपकी प्रेजेंस में, जैसे जब कभी भी आप एंटर होते होंगे किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी गैदरिंग में, किसी महफिल में, तो सबकी नज़र एक लम्हे को रुकती ज़रूर हो। सब, या तो जो लोग अनजान हैं आपसे वो अपने वाकिफ़ लोगों से पूछते होंगे कि ये कौन है, और जो लोग आपसे वाकिफ़ हैं वो आपकी प्रेजेंस में एक लम्हे को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ज़रूर देखते होंगे। हर किसी को आपकी पर्सनालिटी के ऑरा से काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील होती है, क्योंकि बैलेंस है आपके दरमियान। आप अपने डिसीजंस में बहुत क्लियर हैं। आप अपनी दूसरों के लिए जो आप डिसीजंस लेते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एम्पैथ और स्टार सीड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एम्पैथी जो है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा बड़े हाई लेवल पर है। वो इस वजह से कि आप लोगों में सेंस कर लेते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, और उसके हिसाब से आप इवेंट्स को, गुफ्तगू को और मामलात को, तबसरों को आप उस तरह का लेकर आते हैं जिसमें लोग खुलकर किस मामले पर बात कर सकते हैं। ये आपका पेट बहुत ही पक्का है, यानी कि लोग आपसे पहली ही दफ़ा में मिलकर आपसे अपनी बहुत प्राइवेट और सीक्रेट बातें, स्पेशली उनका किससे अफेयर चलता है, उनकी किससे अफेयर दोस्ती चल रही है, उनका पार्टनर उनके साथ किस तरह के टर्म्स रखता है, ये शायद आपको शुरू ही से बड़ा गॉड गिफ्टेड होगा कि लोग आपको जजमेंटल नहीं समझते। एंड विद द गॉडेस ऑफ मून,
मे बी आप आपका स्टार साइन जो है वो वाटर साइन हो सकता है. एंड देन गॉडेस ऑफ द मून कुड बी काफ़ी ठंडक है आपकी उसमें. चाँद की जितनी भी सिफ़ात होती हैं और चाँद के जितने भी फेजेस होते हैं कि वो क्रेसेंट से लेकर फुल मून तक अपने हर फेज़ में एक ब्यूटी रखता है. तो आपकी भी पर्सनालिटी का हर तरह का एक शेड है. व्हेन यू आर फुल विथ एम्पैथी, विथ लव, विथ केयर. व्हेन यू आर इन फेजेस, आप सोच विचार करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं, अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो अभी तक तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आपकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन, यानी कोई ये कहे कि उसकी शख्सियत कैसी है और एक इंसान ये पूछे कि भाई उनसे मिले आप, कैसा लगा आपको उनसे मिलके, तो कोई भी आपसे मिलकर बाद में आपके बारे में ये कह सकता है कि यार बड़ी मुस्तहकम पर्सनैलिटी थी. यानी कि बहुत बैलेंस नज़र आ रहा था, कोई इनसिक्योरिटी नहीं नज़र आ रही थी, कोई कमी नहीं नज़र आ रही थी, कॉन्फिडेंट भी हैं, बात करने का अंदाज़ भी है. और ह्यूमर, डोर टू रोमांस में सबसे खूबसूरत बात ह्यूमर, किसी के भी दिल को छू लेने वाला, यानी कि दिल को भा गई इनकी शख्सियत, ये वो वाली पर्सनालिटी है. तो कोई भी आपसे पहली दफ़ा मिले तो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो उसके ऊपर इस तरह का पड़ता होगा. और देख लेते हैं आपके अंदर लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का पहला इम्प्रेशन, लोग आपको किस किस तरह से परसीव करते हैं पहली दफ़ा में. जिससे भी आप पहली दफ़ा में मिलते हैं तो लोग आपका क्या फ़र्स्ट पर्सनालिटी इम्प्रेशन रखते हैं. इलेक्ट्रन, लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग. मैंने डिसीजन मेकिंग की बात पहले ही कही थी कि बहुत क्लियर आपका फ़ैसला करने का लीडर्स क्वालिटी है. वोकल हैं आप, मैंने कहा था कम्युनिकेशन स्किल्स. देखें पब्लिक स्पीकिंग कर रही है ये बंदी, और आप तफसील से बात बताने वाले इंसान हैं. आप इनकम्प्लीट गुफ्तगू नहीं करते और दिल को लुभा लेने वाली गुफ्तगू. इन्फ्लुएंस है आपकी शख्सियत में, पहली दफ़ा में ही आप अपनी छाप लोगों के जहनों पे छोड़ देते हैं. एनिमल्स, लॉयल्टी, कंपैशन, एम्पैथी तो मैंने वैसे ही कह दी थी. अंडरस्टैंडिंग बहुत है, ख्याल बहुत रखते हैं, कंफर्ट लोगों को फील होता है. जो लोग लिटरली टच मी नॉट के फ्लावर्स के बीच में ये कुत्ता जो है वो खड़ा हुआ है, ये एनिमल, ये डॉग, और टच मी नॉट जो है वो तो रेजिस्ट ही नहीं करता. उसके करीब कोई भी चीज़ आती है तो फ़ौरन वो अपने सारी जो उसकी वो लगी हुई होती है वो फैल जाती हैं. सो दैट इज़ द केस कि आप ऐसे लोगों के साथ भी सराहियत कर लेते हैं, वो भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आप इनफैक्ट हर तरह के इंसान को ईज देते हैं. रनिंग वाटर, मोबिलिटी, एडेप्टेशन एंड चेंज. नए माहौल में आप बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते होंगे. जो लोग आपके लिए कोई नई जगह क्रिएट करते होंगे, ऑफिस, घर, कमरा, रिश्ते, लोग सोचते होंगे कि यार इनके साथ मिलकर ऐसा लग नहीं रहा कि पहली दफ़ा मिले, इतने कंफर्टेबल हैं और बड़ी बड़ी जल्दी इन्होंने चेंज को अडेप्ट किया है. शायद आपकी पेशेंस का बहुत अच्छा, आपकी पर्सनालिटी की एक क्वालिटी है कि आप पेशेंस हैं. और पानी की आपने शक्ल देखी होगी, इसकी साख्त ऐसी होती है कि वो जिस चीज़ में डलता है वो वैसा बन जाता है, वो अपनी वैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है. तो ये रनिंग वाटर वाली बात आपकी है कि आपके अंदर एडेप्टेशन है, और लोग आपके साथ जब पहली दफ़ा में मिलते हैं तो पहली दफ़ा में उनको लगता होगा कि बिल्कुल हम में से ही लग रही थी ये लग रहे थे, कोई मुख्तलिफ फ़र्क नहीं लग रहा था. हीलिंग, हेल्थ एंड केयर, नर्सिंग, मेडिसिन, मेडिकल, डॉक्टर, टैरो रीडर, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकिक हीलर, ये आपकी शख्सियत में, मतलब आप किसी से भी पहली दफ़ा मिलें और पहली दफ़ा में ही मिलने में कोई इंसान ये आपके साथ बताए कि एक जनरल मसले पर बात हो, आप इमीडिएटली उसकी बहुत तहम्मुल से बात सुनकर, बहुत पेशेंस से आप सोच विचार करके उसको एकदम से एक ऐसा मामूली सा मशवरा दें और अपने आप को प्रेजेंट करें कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा.
दैट इज़ अ हीलिंग हेल्थ केयर। लोगों के हेल्थ के लिए आप बहुत कंसर्न शो करते हैं, और एक तहफ़्फ़ुज़, एक ख़याल, एक एहसास आपकी शख्सियत से पहली ही दफ़ा में लोगों के ऊपर आ जाता है। शायद लोग आपसे पहली मुलाकात के बाद अप्रॉक्सीमेटली एक ही महीने में मेरे ख़्याल से पैसे मांग लेते होंगे, इतने कंफर्टेबल हो जाते होंगे। इतना कंफर्टेबल भी नहीं होना चाहिए। जस्टिस, इक्विटी एंड लॉ, आपका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से हो सकता है, आपका ताल्लुक केस स्टडीज़ से हो सकता है। आप लॉयर, बैरिस्टर, जुडिशरी, यानी केस स्टडी पढ़ना, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जहां आपको ब्रेकअप सिचुएशंस को डील करना हो। सिलाए रहमी, अगर मैं यहाँ पर वर्ड कहूँ, आई हैव नो क्लू ये कोडेक्स वर्ड क्या है, मैं इसको पढ़ूँगी तो। बट जो सिंपल चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, इंसाफ, जस्टिस, बराबरी और लॉ, उसूल, बाय द बुक चलने के बावजूद भी आपके अंदर अडेप्टबिलिटी है। तो ये आपकी पर्सनालिटी का पहला पहला इम्प्रेशन है जो लोगों के ऊपर आपका पड़ता है। नाउ लेट्स सी दी अदर क्वालिटीज़। लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का पहला इम्प्रेशन। The first impression of your personality, लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का पहला इम्प्रेशन। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एम्पैथी की बात मैंने पहले ही कर दी थी। आपको लोगों का दुख का अंदाज़ा होता है, लोग अपनी लव लाइफ में कैसे गुजरे हैं, लोग अपने एक्सपीरियंसेस में कैसे गुजरे होंगे, लोगों को रिजेक्शन के टाइम पे कैसा महसूस हुआ होगा, डिसीजन मेकिंग कितनी डिफ़िकल्ट होती है, ओवरवेलम हो जाता है इंसान, कितना मुश्किल होता है। नेटवर्किंग से बड़ी हेल्प मिलती है। सबसे पहली बात ये कि आप जिससे भी मिलते हैं आपके साथ दुनिया चलती है, और पहली दफ़ा में जो आपसे मिलता होगा वो यकीनन आपको किसी न किसी रेफरेंस से कोशिश करता होगा कि वो ये किसी बात किसी तरह ये डिक्लेयर कर दे कि आप मेरी पहचान के लोग हैं। तो आप उसको फिर स्लोली ग्रेजुअली बताते होंगे। आप पहली दफ़ा में अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि लोग आपसे मुस्तफ़ीद होते हैं। आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ लोग एसोसिएट रहना पसंद करते हैं। आप किसी भी पहली दफ़ा मुलाकात के बाद कहीं पर जाते होंगे तो कोई कहीं ऐसा होता नहीं होगा कि नेक्स्ट डे कोई इमीडिएटली आपसे ये ना कहे कि आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर ज़रूर दें, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी या आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो यानी ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन की पहली ही छाप आप छोड़ देते हैं। प्लस यू आर अ पर्सन जो कहे कि ड्रीम कम ट्रू, मिलते ही यार जिसे कहना चाहिए यार मज़ा आ गया, ऐसी होनी चाहिए शख्सियत। कितना मज़ा आया इनसे बात करके, इतनी फुल ऑफ लाइफ, यू नो, चीयर लीडर टाइप पर्सन, और अच्छा लगा, यानी सफोकेटेड फील नहीं हुआ। तो ये होता होगा कि जैसे मीटअप हुआ उसके बाद सब लोग एक दूसरे को मीट ग्रीट करने के बाद यू नो हेलो हाय गुड बाय कर रहे हैं, तो हर कोई आपको प्रेस करता होगा। प्लस आप अपनी लाइफ में कितने ही स्ट्रगल क्यों ना कर रहे हो डिसीजंस को लेकर, यू आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अदर्स। आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अपने मसलों को उनके ऊपर मुसल्लत नहीं करते। आप थोड़े से सीक्रेटिव भी बहुत हैं। हर इंसान आपसे बात करने के बाद पहली दफ़ा में कहता होगा कि पता नहीं मैंने आपसे कैसे सब कुछ डिस्कस कर लिया, आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा हुआ है। और आप कभी भी डिप्रेस, रेस्टलेस, होपलेस नहीं होते। आप हमेशा ब्राइटर साइड पर जो है ना वो देखते हैं और अगले को बहुत उम्मीद दिलाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी का ये इम्प्रेशन लोगों के ऊपर क्यों पड़ता है, वैसे तो मैंने कहा था क्यों की ज़रूरत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पर। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड्स आ गए, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड सिक्स ऑफ कप्स। एडेप्टेबिलिटी जैसे मैंने कहा, प्लस यू टच द सोल। आप बड़े पुरखुलूस अंदाज में लोगों के ऊपर, पहली दफ़ा में लोग आपको कहते होंगे कि हमें ना डर लग रहा था आपसे बात करते हुए, लेकिन जब बात की तो लग रहा है कि आप तो बिल्कुल हमारी अम्मी जैसी हैं, आप हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, आपके अंदर एक अलग सी अट्रैक्शन है, आप अपनी तरफ पुल करते हैं, यू नो, मर्द हजरात में भी ये क्वालिटी होती है। एंड यू टेक योर ग्रेस अलॉन्ग, आप अपने ग्रेस को, अपने वक़ार को ना अपने साथ लेकर चलती हैं। विद द सिक्स ऑफ कप्स, हर बंदा जो है वो आपसे मिलकर कहता होगा कि मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैं आपको बहुत अरसे पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। दिस इज़ वाई इट्स नाइन ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया? टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके अपने ज़िंदगी के जो मसाइल रहे हैं उसमें आपका तजुर्बा आपकी शख्सियत में बहुत ऑब्वियस होके बोलता है। आपको रिलेशनशिप में हार हुई, या आपके लव लाइफ में आप केज्ड रहे, बंद रहे, सीक्रेट रहे, तो आपने किसी से मुतासिर होकर अपनी शख्सियत को बहुत ज़्यादा निखारा है, और ग्लोबली आपके ऊपर लोग रिलाई करते हैं और रेफ़र करते हैं कि आपकी तरफ जाया जाए। जो नेटवर्किंग की बात ये थी, इवन अगर कोई मुल्क से बाहर भी रहता है तो उसको ये लगता है कि इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। पेज ऑफ कप्स, माफ़ी मांगने में आप कभी आर महसूस नहीं करते, अपने आप को ऑफ़र करने में आप कभी आर महसूस नहीं करते। आपकी बहुत अनप्रडिक्टेबल सी नेचर है कि आप किस वक्त इस मेंढक की तरह खुदक कर, वैसे तो आप अपनी जगह पर कायम हैं, किस वक्त खुदक कर आप कौन से नज़ारे को और मंज़र को बदल दें जिसकी वजह से आपके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो कभी कभी काउंट भी करते होंगे। आप बहुत मसाइल में फंसे हुए होते हैं, डिसीजंस में फंसे हुए होते हैं, और एक ही लम्हे को जब आपने फ़ैसला करना होता है तो आप इतनी जल्दी फ़ैसला करते हैं, फिर आप कहते हैं बस दिस इज़ डन। चलिए, पेज सॉरी, फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स सी, फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द डेथ। कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा रिश्ते ख़त्म करके सारी कश्तियाँ जला देते हैं। आप हर दफ़ा बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ आपके रिश्ते ख़त्म हुए होंगे, लेकिन जब आपने एक दरवाज़ा, एक एंडिंग ख़त्म की होगी तो उसके दूसरी दफ़ा में आपने और बढ़कर एक बेटर पर्सन, मौला अली का कौल है ना कि बेहतरीन बदला जो है ना वो बदला हुआ रवैया है। द बेस्ट रिवेंज इज़ द इम्प्रूव्ड बिहेवियर, इज़ अ चेंज्ड बिहेवियर। ये बेस्ट रिवेंज होता है। तो आपका ये वाला कॉल मुझे लग रहा है कि आपकी शख्सियत पर उतरता है कि आप फाइव ऑफ कप्स में जो लूज़ करते हैं, और लूज़ इंसान उन पर करता है जिन पर वो भरोसा करता है, उसके बावजूद एक होप आपकी रही है। बहुत सारे लोगों ने आपको ज़िंदगी में इस्तेमाल करके छोड़ा भी है, लेकिन आपने हमेशा एक एंडिंग के बाद जो सेकंड ओपनिंग रखी है, जो सेकंड बिगनिंग रखी है, उसमें आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सनैलिटी के साथ सामने आते हैं। तो लोगों के ऊपर आपकी शख्सियत का पहला इम्प्रेशन, ये तमाम क्वालिटीज़ जिसमें बहुत सी नॉर्म सेटिंग भी नज़र आ रही है। आपका सबसे अच्छी बात जो मैं आपकी शख्सियत में देख सकती हूँ, पर्सनैलिटी का वोकल होना। आपकी शख्सियत बिना ज़बान के इस्तेमाल किए भी अपने अंदर एक भरम रखती है। आपका किसी भी महफ़िल में दाखिल होना, आपकी शख्सियत को देखकर इंसान रुक कर किसी से पूछता होगा कि ये कौन है। एडेप्टेबिलिटी, चेंज को एक्सेप्ट करना, लॉयल्टी, और पहली ही दफ़ा में मिलकर आपको ये, आप
लोगों का ट्रस्ट गेन कर लेते हैं कि इनके साथ शेयर किया जा सकता है, इन पे भरोसा किया जा सकता है, एंड सो फॉर्थ। ठीक है जनाब, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि मुझे अपनी इस शख्सियत की बिना पर ये घाटे हुए हैं, ये फ़ायदे हुए हैं, और इसी तरह से जब मैं पर्सनालिटी एनालिसिस करती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेट रीडिंग में पूछते हैं मुझे मेरा लाइफ पर्पस बताएं। तो लाइफ पर्पस बहुत डिटेल रीडिंग होती है, उसके लिए मैं वैसे तो करती ही करती हूँ, और आप जो हैं वो फिर प्राइवेट रीडिंग भी पूछ सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अच्छी शख्सियत होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का डोरमैट हैं। अपनी अच्छी शख्सियत को कैरी करना, अपने वक़ार को कैरी करना होता है। अपने वक़ार पर कॉम्प्रोमाइज़, कोई किसी भी किस्म का समझौता ना करने का मतलब है एक अच्छी शख्सियत का मालिक। कैरेक्टर एंड विजडम, मेंटोर्स और बेहतरीन लोग जो है ना वो होते हैं जिनके अंदर कैरेक्टर और जिनके अंदर विजडम होता है। तो इन दोनों के मिलाप पर अगर आपका शख्सियत का पैमाना उतरता है, ज़बरदस्त। नहीं उतरता तो शख्सियत को कभी भी बदला जा सकता है। एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर वैसे भी नज़र आ ही रही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।